कनेक्टर रहता है, एक रिले पीसीबी कार्ड रहता है, लिंक कार्ड, एक लिंक कार्ड रहता है, एक डिस्प्ले पीसीबी रहती है और एक यहाँ पे हमें ट्रांसफार्मर मिलता है। ट्रांसफार्मर के अंदर ये दोनों हमारे सेंसिंग वायर होते हैं और उसके बाद यहाँ जो हमें वायर मिलती हैं ये हमारी वायर्स ऑपरेट करती हैं पूरे सिस्टम को। सबसे पहले हम हमारे स्टेबलाइजर में इनपुट देंगे। इनपुट हमारे पास, हम यहाँ कनेक्टर पे पहले चेक करेंगे। हमारे पास यहाँ पे 200 वोल्टेज आया हुआ है मल्टीमीटर के अंदर। नेक्स्ट हमने जो सबसे पहले लीड को चेक करना है हमारी मेन केबल को, कि हमारी कहीं ये मेन केबल शॉर्ट तो नहीं। तो इसमें हम सबसे पहले एक कॉमन पॉइंट लेंगे और जहां से हमारा फेस वाली वायर आया है रिले के ऊपर, हम वहां पे चेक करेंगे। यहाँ पे हमें प्रॉपर वोल्टेज मिला है, ठीक। ये वाला पॉइंट हमारा कॉमन रिले पे है। इसका मतलब है हमारे पास लीड प्रॉपर काम कर रही है, जो कि हमारा रिले तक को ऑपरेट कर रही है। हमने यहाँ पे एक अपना कॉमन पॉइंट ले लिया है, जो कि हमने कनेक्टर पे फिक्स करा है। हमारे पास ट्रांसफार्मर के अंदर अलग अलग वायर आउटपुट में मिली है। एक कलर ब्लू में मिली है, एक ग्रीन में मिली है, एक येलो में मिली है, एक रेड में मिली है। अब यहाँ पे हम हर एक वायर में वोल्टेज चेक करेंगे AC 750 पे रखकर मल्टीमीटर में। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमें ग्राउंड वायर मिला हुआ है, जो कि यहीं से आ रहा है, हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें आउटपुट मिला है 100 वोल्टेज का। नेक्स्ट हमने यहाँ पे ग्रीन वायर के अंदर देखा है, सॉरी रेड वायर में देखा है, तो यहाँ हमें वोल्टेज मिला है 145 AC वोल्ट। नेक्स्ट हमने देखा है ग्रीन में, यहाँ पे हमें मिल रहा है 207 वोल्टेज। नेक्स्ट हमने येलो वायर के अंदर देखा है, तो हमें यहाँ पे मिला है 180 वोल्टेज AC के अंदर। इसका मतलब है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो वर्किंग में ओके है। अगर आपको इन किसी भी वायर के ऊपर कोई भी वोल्टेज नहीं मिलती है, तो दैट मीन्स कि हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर इशू है। नेक्स्ट जो हम चेक करेंगे, यहाँ पे हमें 2 पतली वायर्स मिलेंगी, जो कि ये ट्रांसफार्मर सेंसिंग वायर्स हैं, जो कि हमें कंट्रोल करने, पीसीबी कंट्रोल करने में मदद करती हैं। यहाँ पे आपको सेम वायर के अंदर एक वोल्टेज मिलेगा और ये वोल्टेज AC में रहेगा और करीब 9 से 9 वोल्टेज के अप्रॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हम यहाँ पे ये 90 to 300 वाला स्टेबलाइजर है, जिसमें हम यहाँ पे 4 ये वाला वायर यूज करते हैं। अगर हमारा यहाँ पे किलोवाट कम हो जाएगा तो वहाँ पे हम ये सिर्फ 2 वायर्स यूज करेंगे, प्रोग्रामिंग सेम रहेगी। नेक्स्ट हमारा आता है रिले पीसीबी। इनके अंदर हमारे पास अलग अलग रिलेज होती हैं, जिनके पॉइंट्स ये दिए हुए हैं। 90 to 300 वोल्टेज के जो स्टेबलाइजर्स होते हैं, उसमें हमारे पास 3 बड़ी पीसीबी और एक और पीसीबी अलग से लगी हुई रहती है। क्लियर? जो पहली पीसीबी यहाँ पे आएगी, ये वाली पीसीबी के अंदर अगर आपको आउटपुट नहीं मिलेगी तो आपकी कोई भी पीसीबी को कमांड नहीं जाएगी। तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपको इन 2 पॉइंट्स पे वोल्टेज मिलने चाहिए और आपका मल्टीमीटर डीसी वोल्टेज के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे मैं जब चेक करूँगा तो मुझे एक वोल्टेज मिलेगा डीसी के अंदर, और ये वोल्टेज मेरा मिला है अराउंड
19 डीसी वोल्टेज मुझे यहाँ पर मिला है। और 90 to 300 वोल्टेज के जो स्टेबलाइजर्स होते हैं उनमें आउटपुट रिले के साथ साथ आपको किसी भी एक रिले पे और सप्लाई मिलनी चाहिए। अब मैं चेक करता हूँ, पहली पीसीबी मुझे सप्लाई नहीं मिला है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सप्लाई चेक किया है जो कि मुझे नहीं मिला है। नेक्स्ट जो मैं चेक करूँगा वो इन दो पॉइंट्स पे मैं चेक करूँगा और यहाँ पे मुझे डीसी वोल्ट मिल चुका है 19। और तीसरे पे जो मैं चेक करूँगा पॉइंट पे वो वहाँ पे भी मुझे नहीं मिला है। इट मीन्स मेरी जो ये रिलेज हैं ये ऑपरेशन के अंदर है। अगर आपको किसी भी रिले के अंदर कोई भी सप्लाई नहीं मिलती है तो हमारा पीसीबी के अंदर जो हमारी रिले पीसीबी है, रिले पीसीबी कार्ड है, इसके अंदर प्रॉब्लम फेस हो सकती है। नेक्स्ट हमने जो चेक करना है वो हमने डीसी वोल्टेज पे ही रखना है अपने मल्टीमीटर को और एक डीसी कॉमन पॉइंट को ले लेना है। उसके बाद इन कनेक्टर पे मैं चेक करूंगा तो आपको डीसी के कुछ वोल्ट मिलेंगे एक पॉइंट पे किसी भी। जैसे मैंने इस पॉइंट पे चेक किया तो यहाँ पे मुझे 18 वोल्ट डीसी का मिला। यहाँ पे मैं चेक करूंगा नेक्स्ट पॉइंट पे तो यहाँ पे मुझे कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो अगर हमें यहाँ पे इस वाले सेक्शन में सप्लाई मिलती है और तब भी ये रिले कार्ड ऑपरेट नहीं होता है तो इसका मतलब है हमारे रिले कार्ड के अंदर इशू आ चुका है। नेक्स्ट अगर हमारे को यहाँ पे सप्लाई नहीं मिलती है तो इसका मतलब है हमारे ये जो सेकंड लिंक कार्ड है इसके अंदर हम श्योर कर सकते हैं कि हमारा ये कार्ड खराब है। नेक्स्ट जो हम चेक करेंगे तो सबसे पहले हमें एक सेफ्टी पॉइंट को ध्यान रखना है। ये 90 to 300 वाला स्टेबलाइजर के अंदर यहाँ पे जहाँ मार्किंग रहता है इसके साथ में ये जो 3 पॉइंट्स दिए हुए रहते हैं ये हमारे एसी वोल्टेज के रहते हैं। इसको आपने कभी भी डीसी वोल्टेज के अंदर चेक नहीं करना है। नेक्स्ट जो हमारे 4 पॉइंट्स हैं ये हमारे डीसी पॉइंट्स रहते हैं। आपको हमेशा इन्हीं में ही डीसी पॉइंट पे चेक करना है और जो हमारे को कॉमन लेना है वो आप यहीं से ले सकते हैं जहां से हम पुराना वाला ले रहे थे, यहाँ से। जो हम चेक करेंगे वो हमने कॉमन पॉइंट यही ले लिया है डीसी कॉमन और हम यहाँ इन 4 पॉइंट्स पे चेक करेंगे। आपको यहाँ पे किन्हीं 2 पॉइंट्स में वोल्टेज मिलेगा, ये भी देखिए आपको यहाँ पे किन्हीं 2 वोल्टेज में। तो हमें ये कंफर्म करने के लिए कि हमारे लिंक कार्ड के अंदर इशू ही है तो उसमें हमने यहाँ पे सप्लाई देखनी है और नेक्स्ट जो हमने चेक करना है वो 4th पॉइंट पे चेक करना है। यहाँ पे हमें एक सप्लाई मिल गई है और नेक्स्ट मुझे सप्लाई अलग अलग पॉइंट्स पे चेक करता रहूँगा और दूसरी जो सप्लाई मिली है वो मुझे 3rd पॉइंट पे मिली है। आपको किसी ना किसी 2 पॉइंट पे सप्लाई मिलनी चाहिए। अगर आपको इस वाले सेक्शन में सप्लाई नहीं मिलती है तो आपके पास चांसेस रहते हैं कि आपका लिंक कार्ड भी ख़राब हो सकता है और ये हमारा जो डिस्प्ले कार्ड है ये भी ख़राब हो सकता है। इसको श्योर करने के लिए नेक्स्ट हम जो चेक करेंगे वो इस पॉइंट को हम चेक करके श्योर कर सकते हैं। तो एक बार फिर हमने डीसी कॉमन यहीं पे रखा है, यहाँ से मिल रहा है ना, डीसी कॉमन हमने यहीं रख लिया है। थोड़ा सेफ्टी हमें यहाँ भी देखना पड़ेगा कि प्रिंट साइड से ये जो प्रिंट हुआ है इस साइड से हम जो चेक करेंगे यहाँ के शुरुआती जो 4 पॉइंट्स रहेंगे हमारे पास, सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स में हमारी डीसी वोल्टेज चलती है। नेक्स्ट जो हमारे पास ये पॉइंट्स हैं यहाँ पे हमारी एसी करंट चलता है। तो यहाँ पे अपने मल्टीमीटर को ना रखें, हमें जो चेक करने हैं वो यही चारों पॉइंट पे चेक करना है। अब हम यहाँ पे जैसे ही डीसी वोल्टेज पे चेक करेंगे तो आपको वोल्टेज मिलेगा
आपको किन्हीं दो पॉइंट्स पे वोल्टेज मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलता है, इट मीन्स आपका ये जो डिस्प्ले कार्ड है इसके अंदर इशू है। और अगर आपको यहाँ पे सप्लाई मिल जा रहा है और तब भी मशीन ऑपरेशन में नहीं है, तो हमारा जो लिंक कार्ड है हम कंफर्म हो जाएंगे कि इसी के अंदर